हेलो क्लास 10th स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियोस। तो आज का टॉपिक रहेगा बच्चों द थर्ड टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिनमें मोर एक्टिव एलिमेंट दूसरे कंपाउंड के लेस एलिमेंट को रिमूव कर देता है या डिस्प्लेस कर देता है, ऐसी रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। बच्चों, इस प्रकार की रिएक्शन में एक खास बात होती है कि ये हमेशा एक एलिमेंट और एक कंपाउंड के साथ ही रिएक्ट होती है। इसमें जो एक एलिमेंट है वो दूसरे कंपाउंड के किसी एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है या रिमूव कर देता है। इस प्रकार की रिएक्शन आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। कुछ एग्जाम्पल से समझिएगा। सबसे पहला एग्जाम्पल दिया है डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर बाय आयरन। कॉपर का डिस्प्लेसमेंट दिखाया जाएगा आयरन के द्वारा, क्योंकि आयरन मोर रिएक्टिव एलिमेंट है और कॉपर लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। तो देखिएगा, एक रिएक्शन के द्वारा यहाँ पर एक एक्टिविटी भी दिखाई गई है, बट अपन पहले रिएक्शन की तरफ गौर करते हैं। तो रिएक्शन ऊपर देखिएगा, ये लिखा हुआ है Fe + CuSO4 इज इक्वल टू FeSO4 + Cu। यहाँ पर Fe ने Cu को डिस्प्लेस कर दिया है रिएक्टेंट के साइड में और बन गया है FeSO4 और ये कॉपर बन गया है। एक्टिविटी में क्या किया है कि इन्होंने एक्टिविटी में सबसे पहले कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन लिया है जिसका कि कलर होता है ब्लू, और इसमें एक आयरन का नेल डाल दिया। आयरन का नेल डालने से क्या होता है कि जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर था वह कॉपर सल्फेट का कलर ग्रीन हो जाता है, हल्का लाइट, और जो नेल था उसके ऊपर कॉपर डिपॉजिट हो जाता है जिसका कलर रेडिश ब्राउन होता है। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर बाय जिंक। इसमें जिंक नेल को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कराया गया है। तो यहाँ लिखेंगे Zn + CuSO4। ये यहाँ जिंक जो है मोर रिएक्टिव एलिमेंट है कॉपर से, तो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और ख़ुद वहाँ पर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा ZnSO4। ये कलरलेस है और कॉपर आएगा। इसी प्रकार से तीसरा एग्जाम्पल, इसका एक दूसरा और देख लेंगे हम Pb के साथ में, Mg के साथ में देख लें Mg + CuSO4, MgSO4 + Cu। दूसरा एक और एग्जाम्पल है लेड के साथ में, जब कॉपर क्लोराइड रिएक्शन कराता है तो लेड क्लोराइड और कॉपर यहाँ पर बनेगा। तीसरे एग्जाम्पल में डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिल्वर बाय कॉपर है। अब कॉपर से ज़्यादा लेस रिएक्टिव कौन है? सिल्वर। तो सिल्वर यहाँ पर डिस्प्लेस होगा कॉपर के द्वारा। ठीक है, तो देख पाएंगे अपन Cu + 2AgNO3 = CuNO3 whole twice + Ag। यहाँ पर कॉपर ने Ag को डिस्प्लेस कर दिया है और कॉपर नाइट्रेट बना दिया है, सिल्वर यहाँ सेपरेट हो गया है। तो जो हार्डर से लिखा हुआ है वो मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। इट शुड बी नोटेड दैट a more reactive metal always displace a less reactive metal from its salt solution। कहने का मतलब है कि जो मोर रिएक्टिव मेटल होती है वो हमेशा लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देती है। जैसे मेटल करती हैं ट्रीट, इसी तरह से नॉन मेटल के साथ भी यही रूल अप्लाई होता है। यहाँ पर एक एग्जांपल नॉन मेटल के साथ दिया गया है। यहाँ पर जो नॉन मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होगी वो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर देगी। जैसे कि एग्जांपल में देखिएगा, पोटेशियम आयोडाइड Ki को क्लोरीन ने यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया है और KCl और आयोडीन यहाँ पर बन गया है। अगली यहाँ पर एक रिएक्शन आ गई है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बच्चों, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो दो बार होता है, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो यह रिएक्शन दोनों कंपाउंड और कंपाउंड के बीच में होती है। अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो बोलेंगे इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट विद बाई एन एक्सचेंज और डिस्प्लेसमेंट ऑफ आयन टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके बेटा, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दो प्रकार की होती है। एक तो प्रेसिपिटेट जब फॉर्म होता है तो प्रेसिपिटेट रिएक्शन, और एक जब
अगर न्यूट्रल एसिड और बेस के साथ रिएक्शन होता है, जब H2O बनता है, सॉल्ट बनता है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहलाती है। अब यहाँ पर एक नया वर्ड आ गया प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट तो आप लोग समझ ही गए होंगे। द प्रेसिपिटेट की डेफिनेशन हम बोलेंगे तो वो हो जाएगी कुछ इस तरह से, प्रेसिपिटेट इज़ द इनसॉल्युबल सब्सटेंस विच इज सेटल डाउन आफ्टर केमिकल रिएक्शन। ठीक है ना, एक ऐसा सब्सटेंस है जो पानी में नहीं घुलता और केमिकल रिएक्शन होने के बाद तली में बैठ जाता है। एक रिएक्शन यहाँ देखेंगे, इसमें हमने सोडियम सल्फेट लिया है एक टेस्ट ट्यूब में, इसका एक्वस सॉल्यूशन है। दूसरा हमने यहाँ पर लिया है बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड भी एक्वस सॉल्यूशन है, और जब दोनों को रिएक्ट कराएंगे तो हमें NaCl मिलेगा और BaSO4 का जो इनसॉल्युबल पार्ट है वो तली में बैठ जाएगा। इसी बेरियम सल्फेट का जो वाइट कलर होगा इसे हम वाइट PPT ऑफ बेरियम सल्फेट बोलेंगे। इस रिएक्शन में बच्चों सल्फेट आयन जो है ना वो डिस्प्लेस हो गया है क्लोराइड आयन्स के द्वारा, और क्लोराइड आयन ने डिस्प्लेस कर दिया है सल्फेट आयन को, इसलिए यह डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगी। और जो बना है वो वाइट PPT यानी कि वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। हमारा अगला टॉपिक यहाँ पर आया है, वो बता रहे हैं इनके टाइप में आपका प्रेसिपिटेट रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दो प्रकार से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को बांट दिया गया है। प्रेसिपिटेट रिएक्शन की कुछ डेफिनेशन इस तरह से हो जाएगी, दो रिएक्शन इन विच टू क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन ऑन मिक्सिंग रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एन इनसॉल्युबल प्रोडक्ट आर नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जब कोई भी दो सॉल्यूशन जो ट्रांसपेरेंट होते हैं और क्लियर और ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन आपस में मिक्स किए जाते हैं और वो एक इनसॉल्युबल प्रोडक्ट तैयार करता है आफ्टर रिएक्शन प्रेसिपिटेट के रूप में, तो इस प्रकार की रिएक्शन प्रेसिपिटेट रिएक्शन कहलाती है। ठीक है ना, यहाँ पर एक एक्टिविटी भी ली गई है, देखिएगा। कॉपर सल्फेट में H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को पास किया है। पास H2S गैस थ्रू अ स्लाइटली एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ CuSO4, तो यहाँ पर हमें मिलेगा कॉपर सल्फेट का ब्लैक प्रेसिपिटेट जो है CuS नीचे बैठ जाएगा और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा। बच्चों ध्यान रखिएगा कि जितने भी सल्फाइड के कंपाउंड होते हैं लगभग ज़्यादातर सभी के कलर ब्लैक ही होते हैं, तो ये कलर्स भी बहुत ज़रूरी होते हैं। कुछ क्वेश्चंस में कलर पूछ लिए जाते हैं, तो कॉपर सल्फाइड का कलर ब्लैक होता है और जो प्रेसिपिटेट के रूप में नीचे बैठ जाता है। अगला है मिक्सिंग ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फाइड एंड लेड एसीटेट। यहाँ सोडियम सल्फाइड को ले लिया है Na2S और लेड एसीटेट के लिए यहाँ पर आ जाएगा CS3COO2Pb। बच्चों लेड एसीटेट के फार्मूले पर ज़रा फोकस करिएगा। लेड के लिए हमने Pb लगा दिया है और एसीटेट ग्रुप का फार्मूला CS3COO होता है। Pb की बैलेंसी +2 होती है जो कि अप्लाई हो गई है एसीटेट ग्रुप पर, इसलिए O2S हो गया है। सोडियम एस सल्फाइड का फार्मूला Na और सल्फाइड का S हो गया, सल्फाइड की बैलेंसी -2 जो कि अप्लाई हो गई है सोडियम पर। ठीक है, यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट होगा तो Na पहुँचेगा एसीटेट के पास और S पहुँचेगा Pb के पास, तो यहाँ पर बनेगा PbS। मैंने आपको पहले ही बोला था कि सल्फाइड नाम के जितने भी ज़्यादातर प्रेसिपिटेट हैं उनके कलर ब्लैक ही होते हैं, तो PbS यहाँ ब्लैक प्रेसिपिटेट मिल जाएगा और सोडियम एसीटेट मिल जाएगा इन एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है ना, इसके बाद एक और यहाँ पर दे दिया गया है सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम आयोडाइड। सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला AgNO3, सोडियम आयोडाइड NaI। यहाँ पर Ag पहुँचेगा I के पास तो सिल्वर आयोडाइड बनेगा, येलो प्रेसिपिटेट होगा इसका, और Na पहुँचेगा NO3 के पास, तो यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन मिल जाएगा। देखिएगा यहाँ पर एक एक्टिविटी के द्वारा AgNO3 का रिएक्शन भी बताया गया है। AgNO3 का रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ, देखिएगा येलो कलर का प्रेसिपिटेट यहाँ पर मिल गया है। उसके बाद सेकेंड रिएक्शन में अपन आते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात करते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, व्हेन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज मिक्स विद एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वलेंट अमाउंट अ रिएक्शन टेक प्लेस ऑफ फॉर्म ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। ठीक है ना, तो यहाँ पर एसिड के रूप में HCl लिया है, NaOH यहाँ पर बेस के रूप में, H पहुँचेगा OH के पास H2O फॉर्म करेगा और Na पहुँचेगा Cl के पास तो NaCl बनाएगा। तो ऐसी रिएक्शन जिनमें वाटर बनता है या एसिड और बेस के साथ न्यूट्रल हो जाते हैं, H पॉजिटिव आयन जो एसिड देते हैं और OH आयन जो बेस देते हैं, दोनों मिलकर के H2O बनाते हैं, इस प्रकार के रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी बच्चों, द रिएक्शन इन विच एन एसिड एंड ए बेस रिएक्ट विद ईच अदर
टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर आर नॉन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है ना। तो यहाँ पर H पॉजिटिव Cl नेगेटिव HCl Na और OH मिलकर के NaOH, और जब रिएक्शन होता है तो Na पहुँचेगा Cl के पास एंड फॉर्म NaCl, और H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलकर के H2O बना देगा। तो इसलिए इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कही गई है। दूसरी प्रकार के एग्जांपल में H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसका कि नेचर बेस होता है, दोनों आपस में मिलेंगे तो यहाँ से K2SO4 बनेगा। पोटेशियम सल्फेट एक सॉल्ट है, न्यूट्रल होता है, और H2O यहाँ पर वाटर बन गया है। तो इसलिए इसको ये दूसरा एग्जांपल हो जाएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। इसके बाद बच्चों आयनिक फॉर्म की तरह से भी समझाया गया है, देख लीजिएगा आप, अगर ना समझ में आए तो पूछ सकते हैं। वही है H पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव, यहाँ पर उसके आयंस के फॉर्म में तोड़ दिए हैं और सेम कर दिया है। इसके बाद कुछ एग्जांपल्स नीचे और दिए हैं, जैसे NaOH HNO3 मिलकर NaNO3 और H2O बनाते हैं। KOH जो बेस होता है, HCl जो एसिड होता है, KCl और H2O बनाते हैं। H2CO3 कार्बोनिक एसिड जो कि एसिड होता है, और KOH जो कि बेस होता है। पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 और H2O बनाएंगे। और नेक्स्ट में यहाँ पर एसिटिक एसिड दिया है, विनेगर का फार्मूला होता है ये CH3COOH, और NaOH से OH आएगा और CH3COOH से H आएगा, दोनों मिलकर के CH3COONA बनाएंगे सोडियम एसीटेट, और H2O फॉर्म होगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के मिलने से। एसिटिक एसिड के साथ BaOH का उल्टोइस जब बेरियम हाइड्रोक्साइड लगाएंगे, देखिएगा बच्चों ध्यान रखिएगा, जितने भी OH होते हैं ना सभी लगभग बेस होते हैं, ये एल्कली बेस बोले जाते हैं। और एसिटिक एसिड से हमें एसिड से मिलेगा H पॉजिटिव आयन, और बेस से मिलता है OH नेगेटिव आयन, दोनों मिलकर के H2O बना देते हैं, और बचा कुचा साथ में लिख देते हैं, तो बनेगा हमारा बेरियम एसीटेट। एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन डेली लाइफ में एंटासिड के रूप में जब अपन को एसिडिटी बनती है ना, तो हम एक्चुअली में माइल्ड बेस का यूज करते हैं। अब माइल्ड बेस क्या मतलब, अब सारे बेस तो अब नहीं खा सकते, यूज कर सकते, तो क्योंकि बेस भी काफ़ी कोरोसिव नेचर के होते हैं। तो माइल्ड बेस में आ जाता है आपका MgOH का उल्टोइस, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका दूसरा नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है ना। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपके एंटासिड के रूप में यूज की जाती है। एंटासिड में आप ये मान के चलिए डाइजीन एक सिरप आता है हल्का पिंक कलर का, पीने से ठंडा ठंडा लगता है, इसमें एक्चुअली में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का ही यूज होता है, दैट इज़ MgOH का होल टॉइस। तो यहाँ पर जो एसिडिटी बनती है, एसिडिक नेचर रखती है, इसमें जब बेस का यूज कर देते हैं तो वो न्यूट्रल हो जाती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाता है, और हमें एसिडिटी से आराम मिल जाता है। कुछ रिवीजन क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दिए हैं, आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले करके इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और इनके आंसर्स भी यहाँ पर दे रखे हैं, देखिएगा ये क्वेश्चंस हैं, स्क्रीनशॉट ले करके इनको सॉल्व करिएगा। 29 क्वेश्चन है टोटल, और इनके ये 29 आंसर्स भी हैं। ठीक है ना, ये इनके 29 आंसर्स हैं। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के बारे में, या रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। तब तक इस वीडियो को एंजॉय करिएगा। टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।